नए समाज का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम जो है एमसीक्यू क्वेश्चन विद विश्लेषण सहित बता रहे हैं या डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, पहला जो प्रश्न है, मौर्य समाज के 7 वर्गों में विभाजित होने का उल्लेख निम्नलिखित में किसमें मिलता है? यानी कि जो है मौर्य समाज में 7 वर्गों का विभाजित होने का उल्लेख कहाँ मिलता है? ए अशोक का शिलालेख, बी पुराण, सी मेगास्थनीज की इंडिका, डी पाषाण लघु शिलालेख। आंसर बन जाता है सी। अब देखिए, यूनानी शासक सेल्यूकस का जो दूत मेगास्थनीज मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था और मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तिका इंडिका में तत्कालीन भारतीय समाज का उल्लेख किया और वहीं पर देखिए जो है भारतीय समाज व्यवस्था का सविस्तारपूर्व वर्णन किया। उसने इंडिका में भारत की 7 जातियों का उल्लेख किया है, जो 7 जाति थी। 1 दार्शनिक, नंबर 2 कर्षक, नंबर 3 व्यापारी और कार्मिक, 4 गवाले, 5 योद्धा और 6 निरीक्षक, 7 मंत्री। देखिए, इसमें देखिए इनका उल्लेख किया, इसमें देखिए 7 हो जाते हैं। आंसर बना है इसमें देखिए आपका जो है इंडिका इन मेगास्थनीज, ये बनेगा सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सती प्रथा के विषय पर अपनी आलोचना के लिए विख्यात है? देखिए, सती प्रथा के विषय पर अपनी आलोचना के लिए विख्यात है। आंसर है देखिए आपका कालिदास, बी बाण, सी मेघातिथि, डी माधव। देखिए आंसर बनेगा इसका कालिदास और बाण, यानी ए आंसर। इसका आंसर बन गया हमारा ए। अब देखिए, गुप्तकालीन सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में एक महानतम कवि थे, वो थे कालिदास। यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने कालिदास को आश्रय दिया था। कालिदास की सुप्रसिद्ध रचना जो है अभिज्ञानम शकुंतलम। अभिज्ञानम शकुंतलम में जो है स्वयं इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया। किसने? कालिदास ने किया। वहीं पर देखिए हर्षचरित्र में सती प्रथा की आलोचना की गई और हर्षचरित्र के रचयिता बाणभट्ट थे। देखिए इसका आंसर बन गया हमारा ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शूद्रक ने लिखा है मर्मकाटिकम। आंसर बना ए। देखिए, इसमें शूद्रक द्वारा मर्मकाटिकम नाटक की रचना की गई थी। वहीं पर शूद्रक जो है गुप्त काल के विख्यात रचनाकार थे। शूद्रक द्वारा एक नई रचना शैली का विकास किया, जिसके द्वारा अंधविश्वासों को समाप्त करने का प्रयत्न किया गया। मर्मकाटिकम नाटक में इसका नायक चारुदत्त, जो एक गरीब ब्राह्मण था, जो एक गणिका वसंत सेना से प्रेम करता है। देखिए आंसर बना हमारा ए। नेक्स्ट, सिद्ध मात्रक का अभिप्राय क्या है? यानी सिद्ध मात्रक का अभिप्राय क्या है? देखिए, सिद्धों का एक मठ, एक बौद्ध ग्रंथ, एक जैन देवी, एक प्रकार की भारतीय वर्णमाला। देखिए, सिद्ध मात्रक जो है एक प्रकार की भारतीय वर्णमाला है। आंसर बना हमारा डी। अब देखिए, सिद्ध मात्रक का अभिप्राय एक प्रकार की वर्णमाला से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, ह्वेनसांग ने जिस कनिष्क विहार को देखा था वह कहां स्थित है? ह्वेनसांग ने जिस कनिष्क विहार को देखा था वो कहां स्थित है? ए बामियान, बी पेशावर, सी मथुरा, डी वाराणसी। आंसर बनेगा इसका बी पेशावर। अब देखिए, ह्वेनसांग जो बौद्ध चीनी यात्री था, कुषाणों के शासनकाल में, यानी कुषाणों के शासनकाल में भारत आया था। उसने पेशावर में स्थित कनिष्क द्वारा निर्मित कराया गया कनिष्क विहार का अवलोकन किया। पेशावर कनिष्क की राजधानी थी। पेशावर इसे कहते हैं पुरुषपुर भी कहते हैं, एक विशाल विहार है जो 400 फीट ऊंचा। यहां कनिष्क चैत्य का भी निर्माण कराया गया था। देखिए आंसर बन गया हमारा बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका,
पूर्व मध्यकालीन निम्नलिखित सिक्कों में कौन मूल्य से या मूल्य में सबसे छोटा है? पूर्व मध्यकालीन सिक्कों में कौन मूल्यों में सबसे छोटा है, यह बताना आपको है। ए द्रम, बी द्रमष्टक, सी रूपक, डी विशोपक। देखिए आंसर बनेगा इसका डी विशोपक, यानी डी आंसर बन जाता है। अब देखिए पूर्व मध्य काल में विशोपक मूल्य में सबसे छोटा सिक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विधवाओं के संपत्ति संबंधी अधिकारों की किसने उदार व्याख्या की? यानी विधवाओं के संपत्ति संबंधी अधिकारों की किसने उदार व्याख्या की? ए मन्नु, बी नारद, सी याज्ञवल्क्य, डी बृहस्पति। सी बनेगा आंसर याज्ञवल्क्य। देखिए याज्ञवल्क्य ने जो है एक तरह से विधवाओं के संपत्ति संबंधी अधिकारों की उदार व्याख्या की। वहीं पर देखिए विधवाओं को संपत्ति संबंधी अधिकार व उनके पति की संपत्ति पर पूर्ण अधिकार का प्रत्यक्ष समर्थन याज्ञवल्क्य, बृहस्पति आदि समर्थिकार करते हैं। कौन कौन? याज्ञवल्क्य, बृहस्पति। परंतु नारद, मन्नु, कात्यायन इस विचारधारा के बिल्कुल विपरीत मत प्रस्तुत करते हैं। कौन कौन? मन्नु, कात्यायन और नारद। ये विधवा को एक सीमित सीमाओं में भरण पोषण हेतु धन प्रदान करने की बात करते हैं। कौन कौन? नारद, मन्नु और कात्यायन। देखिए मतलब जो है इसमें क्या है, यानी विधवाओं की संपत्ति संबंधी अधिकारों के उदार व्याख्या याज्ञवल्क्य करते हैं। आंसर बना हमारा सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मेगस्थनीज द्वारा वर्णित मौर्य समाज के 7 वर्गों में सम्मिलित नहीं है? देखिए मैंने पहले आपको 7 बताए थे, आपको इसमें बताना है कौन सा नहीं है। पहला क्वेश्चन आया था हमारे पास, यानी कि जो है मेगस्थनीज ने इंडिका में 7 वर्ग बताए थे। अब इसमें बताना कौन नहीं थे। देखिए इसमें देखिए ए दास, योद्धा, शिल्पकार, बी कर्षक। देखिए इसमें दास बन जाता है ए। देखिए इसमें अगर हम जो है 7 वर्गों में को विभाजित करने वाली जो पुस्तक है मेगस्थनीज की इंडिका, इन वर्गों में देखिए मैंने पहले बताया है दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद थे। इस रचना में भारतीय समाज की एक पक्ष प्रस्तुत करके वर्णित किया गया है कि कोई भी अपनी जाति विशेष में वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करता था तथा दूसरी ओर व्यवसायिक परिवर्तन का केवल ब्राह्मण जाति को ही प्राप्त था। यानी समझिए देखिए हमारे जो है मतलब जो मेगस्थनीज ये भी कहते हैं कि भारत में दास प्रथा नहीं है। तो ठीक है, इसमें जो है इंडिका में जो 7 वर्ग बताए हैं तो सिंपल सी बात है, जब कहता है दास प्रथा नहीं है तो आंसर बन गया आपका ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित धर्मशास्त्र लेखकों में किसने सती प्रथा को आत्महत्या का कार्य कहकर अस्वीकार कर दिया है? देखिए इसमें अंग्रीश, मेधातिथि, उष्णा, विष्णु। आंसर बनेगा इसका बी मेधातिथि। आंसर बनेगा हमारा बी। अब देखिए जो है मेधातिथि जो है सती प्रथा को आत्महत्या कहकर सत्य की ओर उन्मुख किया है। वहीं पर भारतीय समाज में घृणित कार्य और क्रूरति बुराई कहकर अमान्य ठहराया है। किसको? सती प्रथा को। किसने? मेधातिथि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, सती प्रथा का सर्वप्रथम अभिलेख साक्ष्य प्राप्त होता है? देखिए आंसर बनेगा इसका एरण अभिलेख, यानी सी आंसर। यानी एरण अभिलेख में जो है सती प्रथा का सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त होता है। अब देखिए यहां पर गुप्त काल में स्त्रियों का स्वरूप आदर्शजनक होने का प्रदर्शन करता है, परंतु वास्तविकता में स्त्रियों की स्थिति गुप्त काल में आदर्शवादी होकर दैनी थी, जो व्यवहार से कभी दूर अपना स्थान रखते थे। गुप्त काल में समाज में स्त्रियों को एक संपत्ति की दृष्टि से देखा जाता था, प्राय ये व्यक्तिगत संपत्ति हुआ करती थी। गुप्त काल समाज पितृ प्रधान समाज था,
इस समाज में सती प्रथा के प्रचलन का प्रमाण सर्वप्रथम 510 के एरण अभिलेख से प्राप्त हुआ है। इसका उल्लेख या अभिलेख में उल्लेख किया गया है, या फिर पति की मृत्यु के बाद पत्नी यानी स्त्री को उसकी चिता में बैठा दिया जाता था, जिससे वह भी मर्त पति के साथ जलकर राख बन जाती। देखिए आंसर का सबसे पहला बना है 510 ईस्वी का एरण अभिलेख। आंसर हो गया हमारा सी। नेक्स्ट, गुप्त प्रशासन में प्रथम कुलिक पदाधिकारी से तात्पर्य है। गुप्त प्रशासन में प्रथम कुलिक पदाधिकारी से तात्पर्य है। देखिए इसका आंसर बनेगा हमारा कुल का प्रधान, व्यापारियों का प्रधान, सी मुख्य शिल्पी। आंसर बन गया इसका सी। देखिए इसमें देखिए आगे जो है, अगर हम बात करते हैं इसकी जो है गुप्त प्रशासन में प्रमुख शिल्पी प्रथम कुलिक व्यापारियों का प्रधान ज्येष्ठक कहलाता था। आंसर बना सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ग्रंथों में से विधवा का पुनर्विवाह की अनुमति नहीं दी गई है। देखिए आंसर बनेगा इसमें डी नारद स्मृति में। अब इसका बना डी आंसर, ये बन गया हमारा नारद स्मृति। देखिए नारद स्मृति की रचना प्राय दूसरी से चौथी शताब्दी के बीच हुई। विधवा के पुनर्विवाह की अनुमति नारद ने प्रदान की गई है, यानी पुनर्विवाह की जो बात है वो नारद ने प्रदान की गई है। आंसर बन गया हमारा डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में तत्कालीन प्रशासन में भ्रष्टाचार का प्रकाश पड़ता है। देखिए इसमें जो है आंसर बन गया ए मर्च काटिकम, बी मालविक अग्निमित्र, रत्नावली, कपूर मंजरी। आंसर बनेगा ए यानी कि मर्च काटिकम। देखिए तत्कालीन जो है प्रशासन में भ्रष्टाचार को कहानियों के माध्यम से प्रस्तुत करने वाला जो ग्रंथ है वो है मर्च काटिकम, जिसको शूद्रक ने लिखा था। आंसर बना हमारा ए। नेक्स्ट, भाग शब्द का अभिप्राय क्या है, यानी भाग का क्या अभिप्राय है। आंसर देखिए हमारा ए भूमिकर, बी पथकर, सी न्यायालय द्वारा लगाया गया जुर्माना, डी दुग्ध उत्पाद पर कर। आंसर बनेगा हमारा ए भूमिकर। अब देखिए भाग शब्द से जो अभिप्राय है भूमिकर से है। मौर्यकालीन भूमिकर ही भाग कहलाता था, जो प्रत्येक किसान अपने राजा को दिया करता था। ये उपज का 1/6 भाग होता था। कहने का मतलब समझिए भाग जो है एक भूमिकर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है, दासों की मुक्ति के विस्तृत निरूपण सर्वप्रथम मिलता है। देखो दासों की जो है मुक्ति का जो है सर्वप्रथम जो है मतलब देखिए निरूपण मिलता है ए मनुस्मृति, बी याज्ञवल्क्य स्मृति, सी नारद स्मृति, डी देवल स्मृति। आंसर बनेगा नारद स्मृति। आंसर बन गया हमारा सी। अब देखो दासों की मुक्ति का जो विस्तृत वर्णन जो है वो सर्वप्रथम नारद स्मृति से प्राप्त होता है, तो इसलिए आंसर बन गया हमारा सी। निम्नलिखित धर्मशास्त्र लेखकों में से कौन गहड़वाल राजा गोविंद चंद्र का मंत्री था। देखिए इसमें बताना है आपको। आंसर बन इसका लक्ष्मीधर, यानी आंसर बन गया बी। देखिए इसमें इतना ही कुछ है। आगे नेक्स्ट टेस्ट के साथ नेक्स्ट क्लास मिलेंगे।